रोहित भाई, हमारा डीजी का अलार्म आ रहा है और डीजी का अलार्म हम रीसेट करने से रीसेट नहीं हो रहा है, तो इसमें कैसे हार्ड रीसेट हम कैसे करेंगे उसके बारे में बताइए। आइए पृथ्वी भाई, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जब अलार्म आएगा तो अलार्म आपको एलटी पैनल में भी शो होगा, एनंसिएटर पे जो विंडो होगी उस पे एनंसिएटर लगा होगा। और जब आप HMI पे जाएंगे ऊपर डीजी के जो भी कंट्रोलर है उसमें भी शो होगा, ये डीजी के कंट्रोलर में ये एलटी पैनल साइड दिखेगा। और जब ऊपर जाएंगे तो ये अपना PCC 3.3 जो है डीजी का कंट्रोलर है, तो उसकी HMI में शो होगा, यहाँ पे जो HMI होगी। तो अब इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें अलार्म क्या शो हो रहा है। तो पहले तुम्हें अलार्म पे ध्यान देना है। अब अलार्म मान लो जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने ये जो डीजी है अपना डीजी का कंट्रोल पैनल है, एक तो होता है डीजी के बाहर इमरजेंसी, एक होता है डीजी के कंट्रोल पैनल के यहाँ पे इमरजेंसी। मैंने ये दोनों लगा के चेक किए थे, हाँ किसका कौन सा अलार्म आता है। अब वो अलार्म आने लगा, अब वो अलार्म यहाँ भी शो होने लगा, वो अलार्म यहाँ भी शो होने लगा। तो यहाँ से रीसेट करने के बाद मतलब तुम हिस्ट्री जब उसमें जाओगे ना रीसेट करने के लिए एक पूरा रीसेट होता है। तो तुम जब अलार्म हिस्ट्री में जाओगे तो रीसेट करने के लिए अलार्म हिस्ट्री में जाकर रीसेट करोगे तो वो पूरा रीसेट हो जाता है सिस्टम। लेकिन वो अलार्म यहाँ शो होता रहा और यहाँ भी शो होता रहा, तो डीजी हमारा उस केस में चलेगा नहीं, अगर अलार्म देता रहेगा वो। तो क्या है, अब हमारे वायर तो कोई लूज थे नहीं, क्योंकि हमने दोनों इमरजेंसी चेक किए थे कि वायर किसी में लूज नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूस फीडबैक जा रहा है और वो अलार्म शो कर ही रहा है। तो करना क्या है, केवल आपने अगर बैटरी के तार हटा दिया, आप फिर अपने डीजी में कितनी बैटरी लेंगे, तो वो किस कॉन्फ़िगरेशन में, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। तो ये आप उसमें कनेक्टेड है सीरीज बनाने के लिए, क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। तो हमें कितना चाहिए, 24 वोल्ट। तो ये हमने दो ले लिए टर्मिनल। अब ये जाते हैं इसको भी, ये मैन कंट्रोल पैनल को। अब तुमने यहाँ बैटरी से तो कनेक्शन हटा दिए, बट तुम गौर से देखोगे तो एक जो वायर जाएगा इस पे लूप होगा, वो हमारा एलटी पैनल से, और एलटी पैनल में ही रहता है हमारा चार्जर। अब क्या हुआ कि तुमने कनेक्शन तो यहाँ से हटा दिए, बट ये वाले जो दो वायर लूप हुए हैं, तो हमारी जो पावर है वो फीड यहाँ से होती रहेगी डायरेक्ट इसको कंट्रोलर को, तो वो पावर ऑफ ही नहीं होगा, मतलब हार्ड रीसेट हमारा प्रोसेस में होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि अगर आप यहाँ से पहले तो आपको चार्जर ऑफ करना है, उसके बाद बैटरी का कनेक्शन खोलना है। तो क्या है कि इसकी पावर थोड़ी देर बाद चली जाएगी, और फिर थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट 5 मिनट वेट करने के बाद इसकी पावर को आप कनेक्ट करोगे दोबारा। तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा, 3 मिनट 4 मिनट और 5 मिनट भी लग सकते हैं, तो ये फिर ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाता है हार्ड रीसेट, जो प्रोसेस हमने अपनाई थी। तो आपको कभी भी इसको हार्ड रीसेट करना है, लेकिन आपको अलार्म जरूर देखना है कि अलार्म क्या है। हो सकता है सेंसर के वायर कट हो गया हो, सेंसर मेल फंक्शनिंग करने लगा हो, तो वो भी एक इशू हो सकता है। बट अगर सेंसर आपका वायर सही है, इमरजेंसी के सारे वायर सही हैं और भी दूसरे अलार्म आते हैं, तो वो फीडबैक तो केवल वायर से, मतलब वायर से ही आता है। तो आपको वायरिंग चेक करनी है, अगर वायरिंग हमारी सही है तो आपको हार्ड रीसेट अगर करना है लास्ट में, एज पर एक्सपीरियंस आपको पता चल जाता है कि हाँ प्रॉब्लम इसी से सॉल्व होगी। तो हार्ड रीसेट करने का यही प्रोसेस है कि आप पहले चार्जर को बंद करें, उसके बाद यहाँ से टर्मिनल से कोई एक टर्मिनल हटा दें, तो इससे इसका पावर ऑफ हो जाएगा और डीजी हमारा रीसेट हो जाएगा उसके बाद जब कनेक्ट करेंगे तो। लेकिन इसको पावर ऑफ करने के बाद ऑन जब करेंगे तो ये तुरंत ऑन नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। तो पैनिक ना हो, ये थोड़ी देर बाद ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से ये होता है हार्ड रीसेट करने का प्रोसेस। थैंक यू।